हैरिस राव की स्पेल की आखिरी गेंद जब तबरेज समझी के पैड पे जाके लगी और वो लास्ट बैटिंग पैर थे और वो लगा हम सबको कि वो आउट है, ठीक है, लेकिन अंपायर एलेक्स वोफ को लगा कि वो नॉट आउट है और उन्होंने नॉट आउट दिया। और पाकिस्तान की डिसीजन रिव्यू सिस्टम जब उन्होंने डीआरएस यूज किया तो बॉल ट्रैकिंग में बॉल जाके विकेटों पे लग रही थी, लेकिन उसमें लिखा है अंपायर्स कॉल। ज्यादातर हमें देख के तो लग रहा था कि विकेट पे लग रही, लेकिन अंपायर्स कॉल क्या होता है। और यही चीज पे पूरी इंटरनेट भड़क गई, क्योंकि वो जो नॉट आउट था वो डिसीजन की वजह से गेम बदल गई। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 11 रन चाहिए थी और अगर वो विकेट गिर जाती, वो लास्ट बैटिंग पैर थे, तो साउथ अफ्रीका वो मैच हार जाती। लेकिन साउथ अफ्रीका ने वो मैच चेस कर लिया, क्योंकि दूसरे एंड में कैसव महाराज थे, वो एक अच्छा बैटर है, स्पिन के अगेंस्ट 2 रन बना लिया। तो फिर पूरी इंटरनेट इस पे लड़ मर गई है कि भाई या तो आप डिसीजन सिस्टम पे जाइए या टेक्नोलॉजी पे जाइए या फिर अंपायर्स के डिसीजन पे जाइए। एक डिसीजन पे जाइए, दो को मिक्स करके क्यों खिचड़ी पका रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम में जो बॉल ट्रैकिंग है ये आखिर होता क्या है। शॉर्ट वीडियोस विद प्रभात। जब से डीआरएस क्रिकेट में आया है, इस बॉल ट्रैकिंग को लेके बहुत सारी डिस्कशन छिड़ी हुई है। ये बॉल ट्रैकिंग जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक हॉकाय जैसे बाकी सारी दुनिया में यूज किया जाता है, बर्ड व्यू यूज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दो सॉफ्टवेयर के बॉल ट्रैकिंग एक टेक्नोलॉजी है जो फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि गेंद कहां जाके खत्म करेगी। ये प्रोजेक्टेड आउटपुट है। प्रोजेक्टेड आउटपुट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत 5-6 बड़े बड़े कैमराज हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, वो 300 फोटोज लेते हैं पर सेकेंड और वो एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं बॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके कि जहां गेंद आखिरी बार आपके पैड पे लगी वो जाके कहां खत्म करेगी, या तो वो विकेट के ऊपर जाएगी या विकेट के नीचे जाएगी या कहां लगेगी। ये एक प्रोजेक्टेड आउटपुट बनाने की कोशिश किया जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम अभी तक कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये हम नहीं कह सकते कि जैसा आपको दिख रहा है बॉल ट्रैकिंग में ये जाके बिल्कुल खत्म करे, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड आउटपुट है, ये प्रॉपर आउटपुट नहीं है। तो इसीलिए हमें ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो बचा है ये हमें अंपायर्स कॉल पे दिया जाना पड़ता है। तब होता क्या है, ऑफ स्टंप के बाहर का जो हिस्सा है और लेग स्टंप का बाहर का जो हिस्सा है, विकेट के ऊपर बेल के नीचे से लेके बिल्कुल जड़ तक, ये होता है आपका विकेट हिटिंग एरिया। तो प्रोजेक्टेड आउटपुट में जब ये हिटिंग एरियाज के 50% से ज्यादा गेंद टच करती है तब इसको हम बिल्कुल हिटिंग लिखा हुआ है वहां आएगा, वहां अंपायर्स का लिखा हुआ नहीं आएगा। क्योंकि वो 50% से नीचे रहता है तो वहां पर जो बेनिफिट है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड आउटपुट है, तो ये बेनिफिट हम अंपायर्स कॉल पे डालते हैं। तो इसी के लिए बहुत सारे डिसीजन जो है हमें ऐसा दिख रहा है कि अरे ये तो विकेट पे लग रही है तो फिर क्यों आउट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अंपायर्स को वहां पर लगता है कि ये नहीं, विकेट पे जाकर नहीं लगेगी। और यही सिस्टम पिछले 10 साल से ज्यादा से चले आ रही है और बहुत सारे वर्ल्ड कप्स में यूज भी किए गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में ये एक डिसाइसिव फैक्टर बन जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल से, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर जो है ये प्रॉपर आउटपुट नहीं देते। ये जो देते हैं ये इसमें थोड़ी बहुत डाउट रहती ही रहती है। अगर मान लीजिए हम पूरे के पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये बनेगा आपका पूरा का पूरा हिटिंग एरिया, इतना बड़ा हिटिंग एरिया। और फिर क्या होगा, एम्पायर्स को लगेगा शायद बॉल निकल कर रही है, ऑफ स्टिक पे लग रही है, लेग स्टिक पे लग रही है, थोड़ी सी टच करके जा जाएगी, तो ऑलमोस्ट हर अपील पे शायद आउट मिल जाएगी। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है गेम का वो खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े डिसीजन कुछ मैं बात करता हूं। इसी मैच में वेंडन दर्स का जो आउट दिया गया था वो हम देखेंगे तो वो नॉट आउट था। 2011 में जब सचिन के एलबीडब्ल्यू के डिसीजन को प्रोजेक्टेड आउटपुट ने बॉल बाहर निकल गई दिखाया रहा था, तब बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सारी बातें ये चली थी कि जो हिटिंग पॉइंट था जहां पर बॉल जाके पैड पे लगी थी वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया गया था। वो भी एक डिस्कशन पॉइंट था। 2019 विराट कोहली का आउट, अगर आप वो देखेंगे वो गेंद ऐसे लग रही थी जैसे ऊपर से निकल गई है, ऊपर से बेल को थोड़ा सा ही टच कर रही थी, लेकिन अंपायर को लगा वो आउट है भाई, तो फिर अंपायर कॉल में वो आउट है। तो यही है क्रिकेट का
यही है जो क्रिकेट का इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो डीआरएस और बॉल ट्रैकिंग पर आता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये पिछले 10-12 साल से चल रहा है तो ये प्रॉपर सिस्टम है और इसको सबको फॉलो करना जरूरी, अनटिल अनलेस हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि हमें पता है कि भाई ये पक्का प्रोजेक्टेड आउटपुट है जो विकेट पे लगे ही लगेगी, तब तक हमें आई थिंक इसको फॉलो करना चाहिए। आपको क्या लगता है जल्दी बताइए, कमेंट्स पे बताइए।